नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। अलीगढ़ में एक मुस्लिम महिला ने भगवान गणेश की पूजा क्या कर दी, जिसके बाद कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई और फतवा जारी करने लगे। लेकिन महिला ने भी कट्टरपंथियों को जवाब दिया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इस पर करेंगे चर्चा। ये भारत देश है। यहाँ रसखान भगवान श्री कृष्ण की अंतिम सांस तक भक्ति करते थे। यहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान काशी महादेव के मंदिर की चौखट पर बैठकर शहनाई बजाते थे। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम गीता पाठ किया करते थे। यहाँ हिंदू मजार पर जाकर माथा टेकते हैं, मुसलमानों के त्योहारों में शामिल होते हैं। लेकिन समस्याएं तब बढ़ जाती हैं जब कट्टरपंथी मौलाना लोगों के जीवन में दखल देते हैं। ये भगवान गणेश की आरती करती हुई जो मुस्लिम महिला तस्वीरों में देख रहे हैं, इन पर भी मौलानाओं ने फतवा जारी कर दिया है। ये अलीगढ़ की रूबी आसिफ हैं, जो प्रत्येक हिंदू पर्व त्योहारों को मनाती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपने घर गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित की है। उसके बाद मौलानाओं ने फतवा जारी कर दिया। वहीं कट्टरपंथियों पर पलटवार करते हुए रूबी आसिफ ने कहा है कि मैं किसी से नहीं डरती हूँ। मैं ये कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं है। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है। इनको बोलने से मतलब, अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ और मैं इसी तरह से सारे त्योहार मनाती हूँ। मुस्लिम परिवार के मूर्ति रखे जाने पर ऑल इंडिया कौमी ताजीम के प्रदेश उपाध्यक्ष जमाल खान ने कहा है कि वो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं और कुछ इस तरह के मुसलमानों ने सोशल मीडिया और न्यूज में बने रहने के लिए ये रास्ता अपनाया है। आगे उन्होंने कहा है कि इस तरीके की बयानबाजी करो और इस तरह के कामों को अंजाम दो, जिससे कि बीजेपी के आला अधिकारी और कार्यकर्ता खुश हों और सस्ती लोकप्रियता हासिल हो। आगे उन्होंने दोनों मजहबों में अंतर भी बताया है। हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मज़हब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। कोई मुस्लिम हिंदू देवी देवता की पूजा कर सकता है, इसमें किसी भी मौलाना या कट्टरपंथी को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान संविधान से चलता है और संविधान सबको धार्मिक आजादी देता है। जब हिंदू मजारों दरगाहों पर जाते हैं तब इन मौलानाओं को कोई खतरा नहीं दिखता, लेकिन कोई मुसलमान हिंदू देवी देवताओं की पूजा करे तो ये फतवा जारी कर कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देते हैं। क्या भाईचारे का नारा देने से या गंगा जमनी तहजीब की बातें करने से सांप्रदायिक सौहार्द दिखेगा? इसके लिए दिखावा नहीं, बल्कि आपस के त्योहार को मिलकर मनाने की जरूरत है। तभी एकता की मिसाल कायम होगी, वरना भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब सिर्फ ढोंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो अलीगढ़ में गणेश जी की पूजा क्या कर ली, जिसके बाद फतवा जारी कर दिया गया और इसके बाद अब बयानबाजी भी बहुत तेजी से हो रही है। वहीं रूबी आसिफ ने कहा है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम दोनों धर्मों को मानते हैं और दोनों धर्मों की पूजा करते हैं। और जिसके बाद अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देवबंद के मौलाना लगातार फतवा जारी करने की बात कह रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए रूबी की, तो उन्होंने कहा है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गणपति जी की, जिस तरीके से ये मूर्ति की स्थापना की गई है और इसके बाद लगातार जो
मौलानाओं की तरफ से फतवा जारी करने की बात है वो सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर रूबी आशिफ का कहना है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम दोनों धर्मों को मानते हैं और पहले भी मानते आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कुछ मौलानाओं का कहना है कि रूबी बीजेपी की कार्यकर्ता है, इस वजह से वो इन सब चीज़ों से भी इसको जोड़कर देख रहे हैं कि लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इस तरीके की हरकत की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या गणपति की पूजा करने के बाद फतवा जारी क्यों किया गया है? तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि ये तस्वीरें अलीगढ़ की हैं, जहां पर रूबी आसिफ ने पूजा अर्चना की है, घर में गणेश जी की स्थापना की, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ। और इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो इसको लेकर फतवा जारी करने की बात कह रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अलीगढ़ में रूबी ने अपने घर में गणेश जी की पूजा अर्चना की है। और उनका ये भी कहना है कि वो पहले से भी दोनों धर्मों को मानते हुए आ रही हैं और दोनों धर्मों की पूजा करते हुए आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो धर्म के ठेकेदार हैं उनकी तरफ से फरमान जारी किया गया है, फतवा जारी किया गया है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि रूबी पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो हमारे साथ हमारे दो मेहमान अभी जुड़ गए हैं। प्रदीप भटनागर हैं बीजेपी से और इसके साथ दुर्गेश मिश्रा हैं हिंदू संगठन से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दुर्गेश जी आपके पास जाएंगे। दुर्गेश जी, जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था, जिस तरीके से एक शंभू शंभू करके गाना आया था, उसमें एक मुस्लिम महिला ने गाना गाया, जिसके बाद प्रदर्शन हुआ और फतवा जारी किया गया कुछ जो धर्म के ठेकेदार हैं उनकी तरफ से। लेकिन फिर ऐसा ही मामला अलीगढ़ से सामने निकल कर आया, जहां पर एक मुस्लिम महिला ने घर पर गणेश जी की मूर्ति रखकर पूजा अर्चना की और जिसके बाद उसके लिए भी फतवा जारी कर दिया गया। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है, जहां पर आप देखते हैं कि वो मुस्लिम कलाकार जो मूवीज में बड़े बड़े स्टार हैं, वो अपनी मूवीज में अक्सर गणेश जी की पूजा करते नजर आते हैं, हिंदू रिवायतों का पालन करते नजर आते हैं, लेकिन वो अपनी मूवीज में कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी और देश विरोधी सेंटिमेंट्स को पोषण देते हैं। उनसे इन मुल्ले मौलवियों को कोई परेशानी नहीं। जब किसी बड़े स्टार मुस्लिम कलाकार की पत्नी कहती कि मुझे भारत में रहने से डर लगता है, भारत रहने काबिल नहीं है, तो ये उस मुस्लिम कलाकार को उसके खिलाफ फतवा जारी नहीं करते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनके एजेंडा को आगे बढ़ाता है। भले वो थोड़ा पूजा कर लेता है और पिक्चर में अपना हिंदू नाम रख लेता है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इनके जिहादी एजेंडे को पोषण दे रहा है, इसलिए उन्हें उनसे दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े कलाकारों से। लेकिन जहां कोई आम मुस्लिम हिंदू रिवायतों को सम्मान देता नजर आएगा, हिंदुओं दूसरे धर्म को सम्मान देता नजर आएगा, तो इनको लगता है कि ये पूरा उनके एजेंडा के खिलाफ जा रहा, तो ये उसका तुरंत विरोध करने पे आ जाते हैं। कोई मुस्लिम महिला गाना गा देगी, भजन गा देगी, उसमें इनको दिक्कत है कि वो गैर इस्लामिक है। कोई मुस्लिम महिला गणेश जी की पूजा कर देगी तो वो गैर इस्लामिक है। कोई मुस्लिम महिला तलाक और हलाला के खिलाफ कोर्ट चली जाएगी तो ये बताएंगे कि वो प्रोस्टिट्यूट है। चैनल में बैठ के बताते हैं बाकायदा इनके मुल्ले मौली कि वो गंदे चरित्र की है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम सही कंडक्ट क्या है मुस्लिम महिलाओं के लिए? मौलानाओं के हिसाब से सही कंडक्ट ये है मुसलमान महिलाओं के लिए कि वो खुद को मर्दों की खेती समझें। इनके धर्म ग्रंथ में इस बात का जिक्र है, सूरा अन-निसा 4वां अध्याय है कुरान का, उसमें बताया गया कि औरतें मर्दों की खेती हैं, वो उनको चाहे जैसे यूज करें। ठीक, खुद को खेती समझें, बुरके में कैद रहें, रोज घर परिवार में मैरिटल रेप को सहन करें, वो सब इस्लामी है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी उसने अपनी भावनाओं का इजहार किया, कहीं भक्ति प्रकट की, कहीं अच्छे उद्देश्य के साथ दूसरे धर्म को सम्मान दे दिया या रिवायत का पालन कर दिया, तो वो गैर इस्लामी हो जाता है। समझे? मतलब शोषण ही इनकी दृष्टि में, मुस्लिम महिलाओं का शोषण जो है, जो उनके पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है, वो इस्लामी है। कहीं किसी मुस्लिम महिला ने थोड़ा सा भी पंख फैलाने की कोशिश की तो वो गैर इस्लामी है।
ठीक है, हमारे साथ प्रदीप भटनागर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी बिल्कुल। प्रदीप जी, एक तरफ हम लोग गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब भाईचारे का एक तरीके से संदेश ये आता है अलीगढ़ से, इसके बाद ये बवाल आखिर क्यों मच जाता है? जो धर्म के ठेकेदार हैं इसका विरोध करने लगते हैं, फतवा जारी करने लगते हैं, इसके साथ इस पूरे एंगल को बीजेपी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, बीजेपी से जोड़ के देखा जा रहा है, आदमी की आजादी भी कुछ कहती है अपनी। अगर वो बातिंदा पार्टी करता है, किसी अन्य दल का है, तो उसकी एक अपनी आजादी भी है और अपने मन मर्जी से कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। ये नहीं कि वो अपना अगर एक पार्टी जोड़ा है तो वो एक बाउंडेशन में बंध गया है, वो उसकी एक निजी जिंदगी है। क्योंकि वो एक पार्टी जोड़ा है, वो उसकी आस्था इसलिए जोड़ा है। अभी मैं जैसे आप मुझे अभी देख रहा था आपके चैनल पे जी कि अगर किसी ने गणेश जी, अगर गणेश वंदना करी या गणेश जी की मूर्ति स्थापना करी है, पहले तो उन्हें आपके माध्यम से सबको गणेश चतुर्थी की बधाई दूंगा। और दूसरी चीज, देखिए, जिसको गणेश जी के विषय में पता है और आस्था है, आप उसे क्या बताएंगे? जिसने गणेश जी की मूर्ति अपने घर में लगाई है, वो उसे पता है कि मैंने गणेश वंदना या गणेश जी की मूर्ति स्थापना करे क्या पाया है। ये चीज ये है। और अगर एक मुस्लिम महिला ने अगर गणेश जी की अगर मूर्ति स्थापना अपने घर में करी है, वो उसकी शुभेच्छा है, वो उसका फ्रीडम है। हर देश का बुद्धिजीवी हो, चाहे आंदोलनकारी जितने आजकल आ गए हैं हमारे यहाँ देश के अंदर, तो उन लोगों को बता देना चाहिए कि वो उसकी एक निजी जिंदगी है, वो निजी जिंदगी में किसे पूज रही किसे नहीं पूज रही, वो उसका अपन निजी वो है। आज जो हमारे देश में आंदोलनजीवी है ना, जो आज इन्होंने फतवे जारी करे, ये उन चीजों को समझना चाहिए कि गणेश जी की स्थापना महिला ने करी, मुस्लिम महिला ने करी या हिंदू ने करी, वो उसकी आस्था थी। आप फ्रीडम और स्पीच की बात तो करते हैं, मगर फ्रीडम छोड़ते नहीं है। मैं तो पूछना चाहूंगा, ये जितने भी धर्म गुरु बैठे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो फतवे जारी करते हैं, लोग अगर मेरे को सुन रहे हैं या देख रहे हो, दिलीप कुमार जी की गर्दन क्यों नहीं उतारी गई अब तक? शाहरुख खान की, आमिर खान, जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं, उनकी अभी तक सर तल से जुदा क्यों नहीं हुआ? उन्होंने तो खूब मूर्ति पूजा करी है, आरतियां करी है, हिंदू नाम रखे हैं, कलावा बांधा है, शादी हिंदू रीति रिवाजों से फिल्मों में दिखाई गई है, तो उनके लिए क्या फतवा जारी होता है, ये भी उन्हें टीवी में आपके माध्यम से बताना चाहिए। चलिए प्रदीप जी, अगर देश की बेटी ने, ठीक है प्रदीप जी, वापस आएंगे। हमारे साथ नूर अहमद जुड़ गए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं। नूर अहमद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी भाई, आ रही है। नूर अहमद जी, अलीगढ़ में एक मुस्लिम महिला ने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है, पूजा अर्चना की है। बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, किस महिला ने और किस पुरुष ने कहा क्या किया है, इस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हमारा मजहब जो है, हमारे मजहब में जो पहला कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे मजहब में ये कलमा बताता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हमारे यहाँ कोई पूजनीय नहीं। और मोहम्मद, यहाँ वहां पर ये साफ कर दिया है कि मोहम्मद वो मोहम्मद जिनसे हम अपनी जान, माल, आबरू सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे। लेकिन हम वो भी पूजनीय नहीं, वो अल्लाह के पैगंबर हैं। बस ये नहीं कहा, उस कलमे में साफ कर दिया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जो मुसलमान है वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं कर सकता, किसी और की पूजा नहीं कर सकता, यहाँ तक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पूजा नहीं कर सकता। अब आप यहाँ से अंदाजा आप लगा लें, अब वो जिन्होंने किया है ये उनका अपना नजरिया है, उनकी अपनी सोच है। फतवे लगाने वाले लोग जो फतवे लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये सस्ती शोहरत बटोरने के सिवा कुछ और नहीं। अच्छा, पूजा तो सलमान खान भी करते हैं, शाहरुख खान भी करते हैं, उनपे कभी भी आपने ये फतवा जारी नहीं किया कार्रवाई करने के? मैंने भी आपके सवाल का जवाब दिया है, यहाँ फतवा नहीं दिया है भाई। मैंने एक बात कही है, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सैफ अली खान हो, वो कोई पूजा वो लोग पूजा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हमें उनकी पर्सनल जिंदगी में झांकने की कोई जरूरत नहीं। कोई हो, चाहे ये जो जिन महिला का आपने अलीगढ़ की महिला है, इनका नाम लिया है, अच्छा। इनकी भी पर्सनल जिंदगी में हमें झांकने की कोई जरूरत नहीं।
जिन्होंने फतवा दिया है। अच्छा वो सिर्फ अच्छा, झांकने की जरूरत नहीं है तो फिर फतवा क्यों जारी कर दिया जाता है और कार्रवाई के आदेश तो और इतनी तरीके से आग बबूला होना? तो ये जो कार्रवाई के आदेश देने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं? कार्रवाई के मोहताज बैठे हुए हैं, ये खुद कार्रवाई के मोहताज बैठे हुए लोग हैं। अरे इन लोगों पर फतवा देने की जरूरत क्या है भाई? उनकी अपनी कला है, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी जिंदगी है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप लोग इन पर कार्रवाई करिए ना, ये माहौल बिगाड़ रहे हैं हिंदुस्तान का। बिल्कुल आपकी बात ये सही है। हम लोग, हमारी तो कोशिश ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो जिनका प्रोफेशनल जिंदगी कुछ और है और उनकी जिंदगी में हम जाकर के उनकी जिंदगी को टटोल रहे हैं, अपने आप को नहीं देख रहे हैं कि हम कहां पर बैठे हुए हैं। कौम को तालीम की जरूरत है, कौम को इल्म की जरूरत है, कौम जिहालत की तरफ भाग रही है, उस तरफ ध्यान नहीं है हमारा। हमारा ध्यान ये है कि कौन क्या कर रहा है, उसको उठाया, कहा एक बार किसी ने फतवा दिया, बोले सलमान खान ने अपनी छोटी भौजाई के साथ में डांस किया, ये मतलब हराम है। तो हमने उनसे सवाल किया था कि छोटी भौजाई के साथ में डांस किया वो तो हराम है, और वो दुनिया की मस्तूरात के साथ डांस करते हुए फिरते हैं, वो फिर कहां से हो गया, जायज गया? तो हमें उन लोगों की जिनका प्रोफेशनल कुछ और है, वहां हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमने पहले कलमे के जरिए अपने मजहब की बात साफ कर दी, उससे आगे हम कुछ कहना नहीं। ठीक है, दुर्गेश जी के पास चलेंगे। दुर्गेश जी, एक तरफ गंगा जमनी तहजीब की बात की जाती है, भाईचारे की बात की जाती है। अगर कुछ दिन पिछले बात की जाए अगर बिस्मिल्लाह खान की, तो वो काशी महादेव मंदिर के में चौखट पर बैठकर सहनाई बजाया करते थे। अगर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर ली जाए तो वो गीता का पाठ किया करते थे। और अगर बात करें हिंदुओं की, तो वो खुद मज़ारों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, चादर चढ़ाते हैं। उस दौरान तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई मुस्लिम महिला गाना गा दे हर हर शंभू को लेकर, अगर कोई मुस्लिम महिला घर पर गणपति जी की पूजा कर दे, तो फतवा जारी होने लगता है। एक तरफ यही लोग भाईचारे की बात करते हैं, और भाईचारा तब कहां जाता है जब खुद मुस्लिम महिला यहां पर हाथ बढ़ा रही है तो उसका विरोध करने लगते हैं, फतवा जारी करने लगते हैं। देखिए ऐसा है, जहां तक हिंदुओं की बात है तो हिंदुओं में तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जितने भी आपको सर दिखेंगे सब में अलग अलग सबकी सोच हो सकती है, इस पर किसी तरीके की कोई बाउंडेशन या कोई निषेध नहीं है। राम की पूजा करने वाला हिंदू है, राम की पूजा ना करने वाला हिंदू है, इवन राम को गाली देने वाला भी हिंदू है। हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं शंकराचार्य, उनकी भी इतनी शक्ति नहीं है कि किसी को हिंदू धर्म से खारिज कर सके या निकाल सके। हिंदू पैदा होता है, उसको हिंदू धर्म से कोई निकाल नहीं सकता, कोई बर्खास्त नहीं कर सकता, कोई खारिज नहीं कर सकता। जहां तक इस्लाम की बात है, तो इस्लाम में जैसा कि हमारे साथी मौलाना ने कहा कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा उनके बराबर का उनके माबूद कोई नहीं, उनके शरीक कोई नहीं, और कि कोई पूज्य नहीं। मोहम्मद भी पूज्य नहीं, मोहम्मद पूज्य नहीं है, लेकिन मोहम्मद की निंदा करने वाले की गला काटना जायज है, ऐसा कहता है इस्लाम, कोडेड बिल्कुल लिखित रूप में कहता है। और जहां तक ये बात रही कि ये फतवा जारी करने वाली बात, फतवे बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम उनका यही धर्म है, उनका यही कंडक्ट होना चाहिए। इस्लाम में मौसीकी मतलब गायन हराम है, रक्स मतलब कि नाच गाना हराम है। इस्लाम में वो चीज जो अल्लाह ने बनाई है उसकी कॉपी करने वाली कोई चीज हराम है। मतलब आप ड्राइंग नहीं बना सकते, आप किसी जानवर की आवाज नहीं निकाल सकते, आप मिमिक्री नहीं कर सकते, महिलाओं का खुले में हंसना हराम है, सब कुछ हराम है। सिर्फ एक चीज हराम नहीं है कि धर्म के नाम पर दूसरों की हत्या करो, लूट करो, रेप करो, जबरन धर्मांतरण करो, ये सब कुछ हराम नहीं है। और जहां तक इन मौलानाओं की बात भारतीय परिप्रेक्ष्य में बताऊं, पहली बात तो सरकार को एक कानून बनाना चाहिए कि इस तरीके के कमेंट, जिनको फतवा ये लोग कहते हैं, ऐसे कमेंट पर सख्ती से पाबंदी लगाई जाए, फतवा जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। कानून की सुसंगत धाराओं में जो समुदायों के बीच में विद्वेष फैला रहे हैं, लोगों को हत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी? इनको क्या पावर है कार्रवाई करने की? न सिविल कार्रवाई करने की इनको पावर है, न फौजदारी कार्रवाई करने की इनको पावर है। ये क्या कार्रवाई करेंगे? और अगर इनको कार्रवाई करनी चाहिए तो एक कार्रवाई कर सकते हैं कि खारिजे इस्लाम कर दें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जितने मुस्लिम कलाकार स्क्रीन पर आ रहे हैं सबको खारिजे इस्लाम कर दीजिए, जितनी मुस्लिम महिलाएं स्क्रीन पर आ रही हैं सबको खारिजे इस्लाम कर दीजिए।
जो ऊंचा पैजामा नहीं पहन रहे हैं, जीन्स पहन के घूम रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया बन के स्टाइलिश बन के घूम रहे हैं, सबको खारिज इस्लाम कर दें। जो टीवी देख रहे हैं उनको खारिज इस्लाम कर दें, जो खारिज इस्लाम कर रहे हैं, जो मूर्ति बेच रहे हैं उनको खारिज इस्लाम करें, जो मंदिरों के सामने प्रसाद बेच रहे हैं उनको खारिज इस्लाम करें, प्रदीप जी पहुंच रहे हैं आपके पास, उनको खारिज इस्लाम करें, सबको खारिज इस्लाम कर, बहुत अच्छा है। वसीम रजवी को खारिज इस्लाम किया, वो हिंदू बन गया, ये सबको खारिज इस्लाम करते, सबको हम अपना लेंगे, सब हिंदू बन जाएंगे। ये लोग फतवा खेल के अकेले अकेले मजा ले रहे हैं ये लोग, इसमें हमको भी भागीदार बनाए, इनको हमको भी भागीदार बनाए, हमको भी थोड़ा मजा लेने दें, हमारा भी समुदाय की तरक्की हो। ये सबको खारिज इस्लाम कर दें, ये इस्लाम में सिर्फ उनको रखें ऊंचा पैजामा पहने और महिलाओं के ऊपर अत्याचार को सपोर्ट करें। ये अंदाज आपका घटिया अंदाज है, घटिया अंदाज को खत्म कर दीजिए। आप ये नहीं डिसाइड करेंगे क्या घटिया अंदाज है, घटिया आदमी आप है जो इस तरीके से चैनल में बैठकर इस तरीके की बात कर रहे हैं। आपका तरीकाकार अच्छा नहीं है। आप बताएंगे मुझे मेरा क्या तरीका, मैं अपना तरीका खुद डिसाइड करूंगा, मैं कोई मुसलमान थोड़ी ना हूं कि आप मुझे खारिज इस्लाम कर देंगे। मैं आपको कुछ नहीं समझता भाई, ना मैं आपको नियमों को ठीक है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नूर जी वापस आएंगे। ठीक है ठीक है, दुर्गेश जी एक सेकंड, दुर्गेश जी ठीक है दुर्गेश जी एक सेकंड, को भी पावर नहीं है कि वो डिसाइड करेगा कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है। दुर्गेश जी ठीक है नूर जी, ठीक है दुर्गेश जी वापस आएंगे, एक सेकंड। अगर जो मैं कह रहा हूं अगर ये ना लिखा हुआ आपकी धार्मिक किताबों में, मैं चोटी कटा करके मुसलमान बन जाऊंगा, बताइए आप। सुनिए सुनिए सुनिए, किसने कहा आपसे? दुर्गेश जी ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैंने पढ़ा है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। आप पढ़े लिखे हैं, अपने 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 मजहब को पढ़िए, दूसरे मैं आपके मजहब को पढ़ूंगा। हमारे मजहब में बिल्कुल अलाउड है कि आप किसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। आपकी तरह नहीं है कि इस्लाम की तरह नहीं है कि कुरान हदीस के अलावा कुछ पढ़ेंगे तो कुफ्र हो जाएगा। कुरान हदीस के अलावा कुछ भी पढ़ना कुफ्र है। इसी मानसिकता से बख्तियार खिलजी ने नालंदा का विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी। ठीक, तुम जानते ही नहीं हो इस्लाम को, पढ़ा ही नहीं है तुमने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्रदीप जी, ठीक है वापस आएंगे सर, ठीक है प्रदीप जी भी हमारे साथ तीसरा, ठीक है ठीक है, देखिए डिबेट चल रही है, ठीक है। अब प्रदीप जी आपसे सवाल, ठीक है प्रदीप जी, ठीक है सर, ठीक है सर, इस्लाम में सारी चीजें रुकावट है, जो भी सामने चीजें आती हैं, गाना हो चाहे फिर पूजा पाठ हो, जैसा कि दुर्गेश जी ने बताया है, सारी चीजों पर रुकावट लगती रहती है, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए किस धर्म में क्या चल रहा है, हम क्यों इंटरफेयर करें? अगर मेरे धर्म में अगर मूर्ति, लेकिन सर इससे माहौल तो बिगड़ता है ना। आप देख रहे हैं खुद अलीगढ़ का मुद्दा हो, इससे पहले तमाम मुद्दे ऐसे सामने निकल कर आए हैं, देश का माहौल बिगड़ता है। इस तरीके की बयानबाजी जो होती है मौलानाओं की तरफ से, देवबंद में जो मौलाना बैठे हैं और जो जहरीली बयानबाजी करते हैं, इससे देश का माहौल तो बिगड़ रहा है ना। मैं वही तो आ रहा हूं, मैं उन कट्टरपंथियों पे ही आ रहा हूं। मैं मेरे देश में मेरे हिंदू बहन, मेरी हिंदू बेटी सलवार कमीज पहने पूरे बाजू की, साड़ी पहने पूरी, श्रृंगार 16 श्रृंगार करे, वो उसका धर्म है भाई, वो हिंदू है। कोई बुर्खा पहन रहा है, हिजाब पहन रहा है, वो अपने धर्म के अनुसार पहन रहा है, मगर वो नहीं पहनना चाहती है तो जबरदस्ती क्यों? और कानून काय के लिए बना, इसीलिए तो बनाया। और देखिए ना, 3 तलाक को लेकर कानून को लेके गए ना, अफगानिस्तान में देखा आपने, लेडीज जो थी बुरखे फेंक के रोड पे फेंक दिए, बुरखे उतार के, उन्होंने नहीं पसंद है भाई उनको। लेकिन सर जबरदस्ती तो मौलाना लोग करते हैं ना। मैं वही आ रहा हूँ, आपकी सुन तो लीजिए, मुझे समय थोड़ा 30 सेकंड दीजिए, मैं क्लियर करूँ। मौलाना को आपने जबरदस्ती बुर्का बनाते देखा है? नहीं, मैं सुन तो लीजिए प्लीज, मुझे बोल दीजिए। देखिए जिस धर्म में बुर्का चल रहा है, मैं क्यों इंटरफेयर करूं भाई? ठीक, नूर जी आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, नहीं पहनना है। 30 सेकंड, नूर जी वापस आते हैं आपके पास। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, 30 सेकंड, नूर जी वापस आते हैं। अगर कोई, मैं कह रहा हूँ, अगर महिला है, वो पहले तो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रीति रिवाज मानने वाली है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू धर्म मान रही हो, उन्होंने मूर्ति अगर स्थापना करिए, कुछ सोच के ही करी होगी। अरे ऐसे तो हम ईद पे गले मिलते तो क्या हम वो हो गए? तो थोड़ा सा ये चीजें कहने वाली हैं। देखिए हिंदुओं में भी देखा है हमने, 100 बार देखा कि बतेरों ने नमाज पढ़ी तो वो मोहम्मद नहीं बन गए। तो ये जो कंडम इस चीज को करना पड़ेगा, ये फतवा जारी जो करा जा रहा है देश में, ठीक नहीं है। जब हम तिरंगा, एक तिरंगे के नीचे सब कुछ चलते, तो ये मेंटेलिटी भी तिरंगे वाली एक होनी चाहिए भाई। मैं तो ये कहना चाहता हूं। आज एक महिला ने गणेश जी बैठा, सारे पीछे पड़ गए उसके। आज सानिया मिर्जा के कभी आपने कहा कि सानिया मिर्जा पाकिस्तान कैसे चली गई, दुश्मन देश कैसे चली गई?
वो इसलिए नहीं बोल रहे ना कि भाई वो मुस्लिम कंट्री है, लड़की मुस्लिम है, बहुत चीजों में फर्क है भाई, समझने की चीजें तो यही है। ठीक, कट्टरता, ठीक है, ठीक है, वापस आते हैं। ठीक चाहिए। ठीक है। नूर जी, सऊदी अरब भी भव्य मंदिर बना रहा है, उसके लिए फतवा कब आप जारी करेंगे, ये मैं भी जानना चाहता हूं और देश भी जानना चाहता है। सऊदी अरब में क्या हो रहा है हमें इस पर बात करने की जरूरत नहीं। क्यों, उस पर आपके पास जवाब नहीं है? मुस्लिम कंट्री नहीं है अब मंदिर जब सर आप तुर्की पर बात कर सकते हैं, सऊदी अरब में फिलिस्तीन पर कर सकते हैं बात, लोग रहते हैं, वहां भी हिंदू समुदाय की बहुत अच्छी तादाद है सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब में अभी पूजा करने के लिए अगर मंदिर बना दिया है तो हमें बनवा तो वहां की सरकार रही है ना भव्य मंदिर, तो आप फतवा जारी करिए। मजहब की नहीं होती, हुकूमत किसी धर्म का नहीं होती भाई। हुकूमत के अंडर में जो रियाया है वो जिस मजहब की है उसे उस मजहब के रहने सहने का तरीका देना पड़ेगा, चाहे वो हाकिम किसी भी मजहब का हो। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा, एक सेकेंड। अब नूर जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगा, जेन्युइन सवाल है, मुझे आप ये बता दीजिए, आप भाईचारा की बात करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ या ना में उत्तर दीजिए आप। अरे करते हैं भाई। गंगा जमनी तहजीब की भी बात करते हैं। हम अपने मुल्क की मिसालें देते हैं, मिसालें देते हैं ना, मिसालें देते हैं ना। अब सुनिए मेरी बात, जो ये रूबी आशिफ ने किया है, ये कोई गलत तो चीज किया नहीं, किसी का मर्डर तो कर नहीं दिया, या फिर आपके धर्म के विरुद्ध गई हो, इस्लाम के विरुद्ध गई हो। उसका तो कहना है कि हम दोनों धर्मों को मानते हैं, तो इसमें गलत क्या है फतवा जारी करना और आप उसका विरोध कर रहे हैं? वो तो दोनों समुदायों को एक करना चाहती है, दोनों समुदायों को लेकर आगे बढ़ना चाहती है, एक संदेश दिया उसने देश को। आपको तो तारीफ करनी चाहिए। फतवा दिखाएंगे आप हमें? फतवा कौन सा है कोई फतवा आपके पास? अरे उसके सुनिए मेरी बात सुनिए। फतवा तहरीरी शक्ल में होता है, आप हमें दिखाएं फतवा। अरे आपने, हमें लगता है हमारा पूरी रिपोर्ट नहीं देखी, हमें लगता है आपने रिपोर्ट नहीं देखी, उसमें किस तरीके से जहर उगला जा रहा है। हम बाद में आए हैं भाई। हाँ, तो मैंने रिपोर्ट दिखाई और कहीं भी आप देख सकते हैं उसमें किस तरीके से मौलाना जहर उगल रहे, फतवा जारी करेंगे, कार्रवाई करेंगे। और इससे पहले भी हरर शंभू वाला गाना आया, तो उसमें भी मैंने शायद आपको ही उस डिबेट में भी बैठाला था। अगर कोई मुस्लिम बेटी आगे बढ़ना चाहती है, कलाकार है, तो उसमें भी विरोध फतवा जारी किया जाएगा, उसमें भी बोल दिया गया। अरे बड़े बड़े एक्टर भी गाना गाते हैं, मंदिरों में जाते, तब आपका फतवा कहां चला जाता है? तब भी जारी करके दिखाइए, जरा 2 शब्द बोल के दिखाइए शाहरुख खान सलमान खान के खिलाफ, हम भी जान जाए ना। मालूम चल पाया कि आपकी नजर में फतवा किसे कहते हैं। मुझे केवल आप जवाब दीजिए, भाईचारे पर जवाब चाहिए आपसे। और जो महिला ने किया वो क्या गलत किया, अगर वो साथ लेकर चलना चाहती है किसी को? भाईचारा का मतलब ये नहीं है कि हम आपको अपनी मस्जिद क्यों, ये बताइए। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए जी। दरगाह पहुंचते हैं हिंदू, माथा टेकते हैं, तब आपने नहीं तुम फतवा जारी करते कि आप लोग बताइए क्यों पहुंचते वो लोग? भाईचारे के लिए पहुंचते हैं। तमाम मुस्लिम पूजा नहीं करते, दरगाह पे जो हाजिरी देते हैं हम लोग उसे खुद भी पूजा नहीं करते हैं। हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ की बारगाह में जाते हैं, तो वहां हम जो हाजिरी देते हैं, पूजा कहो प्रार्थना कहो, बात तो एक ही है ना। हम प्रार्थना करते हैं, हम वहां जाकर के बारगाह में हाजिरी देते हैं। उनके वो अल्लाह के वली कामिल है, इसलिए हम उनके तुफैल में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं। हमने आपसे सबसे पहले कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पेशवा कोई नहीं। हमारा आइडियल। तो आप क्या चाहते हैं, हिंदू गिड़गिड़ाने आते हैं इसलिए मना नहीं करते हैं? दुर्गेश जी आप जवाब दीजिए। बिल्कुल दुर्गेश जी से जवाब लेते हैं, वो काफी अच्छा देंगे मुझे लगता है। दुर्गेश जी जवाब दीजिए आप। नहीं, अपना प्रश्न एक बार बता दीजिए। जिस तरीके से नूर अहमद ने बोला है कि हम गिड़गिड़ाते हैं वहां पर, और जिस तरीके से मैंने बात रखी थी कि वहां पर तमाम हिंदू आते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम गिड़गिड़ाते हैं वहां पर। ठीक, मैं बता रहा हूँ। इस्लाम में पक्की कब्र बनाना, मजारों और दरगाहों को पूजना, ये भी नाजायज है, गैर इस्लामी है। इसी भावना के तहत सऊदी अरब ने हजरत मोहम्मद
के परिवार के और उनकी खुद की कब्र को डिसलोकेट करवा दिया था, जहां थी वहां से हटा दिया था ताकि लोग वहां पूजा ना करने जाने लगे, क्योंकि वो गैर इस्लामी है। इस बात को लेकर कहाँ पढ़ा आपने? आप पर पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। गलत बोल रहे हो ना? विरोध में उसके, अरे गलत बोले तो आप गलत बोलने दीजिए, मैं गलत हूँ, ठीक है, आप सही हो। उसके विरोध में हर साल लखनऊ में एक बड़ा जुलूस निकलता है जो सऊदी अरब ने मोहम्मद के परिवार के लोगों की कब्रें हटवा दी थी, ठीक है। और जहां तक ये जो कह रहे थे ना कि वहां पर जाते हैं गिड़गिड़ाते हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, मोहम्मद भी पूज्य नहीं, ठीक है, लेकिन आप दरगाह पे जाके गिड़गिड़ाते हैं, सब जैसे काम में पड़ता है। आप बोलने दीजिए, बिल्कुल मैं हमला कर रहा हूँ, आपको जो करना हो कर लीजिए, आपको जो करना हो कर लीजिए, ठीक है। कौन क्या कर लेगा? लेकिन आपके पास तो बोलने का लाइसेंस है ना, कि वहां की जियारत करने जाते हैं, वहां गिड़गिड़ाते हैं। पूजा में भक्त क्या करता है? पूजा में भक्त करता है, हाथ जोड़ता है, भगवान से प्रार्थना करता है। अब ये कह रहे हैं कि हम वहां जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अरे हम प्रार्थना करते हैं, आप गिड़गिड़ाते हैं, शब्दों का ही तो अंतर है। आप कहना कि नहीं आप वहां गिड़गिड़ा रहे हैं लेकिन पूजा नहीं कर रहे, चलिए ठीक है, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, तो ये गिड़गिड़ाना जो है ये एक दरगाह में मजार में गिड़गिड़ाना इस्लाम की नजर में जायज है कि नाजायज है? आप मुझे ये बता दीजिए, किसी दरगाह में मजार में जाकर के गिड़गिड़ाना जायज है कि नाजायज है? अगर वहां गिड़गिड़ाने से आपका काम चल जा रहा है, नहीं नूर अहमद, ये उद्देश्य हमारा नहीं है, आप गलत मत बोलिए। इस्लाम की तौहीन करने के लिए बुलाया नूर अहमद, हमारा उद्देश्य ये नहीं है बिल्कुल से, हम केवल चर्चा कर रहे हैं, हम केवल चर्चा कर रहे हैं रूबी खान पर, रूबी आसिफ खान पर। मैं तो बात सही कहूंगा, ठीक है। आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद की भी पूजा नहीं करते, तो वहां जाके गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? भाई हम प्रार्थना करते हैं, आप कह रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं। भाई शब्दों में इस्लाम की नजर में जायज है कि नाजायज है? आप ये बता दिए, दरगाह में जाके गिड़गिड़ाना नाजायज है कि जायज है इस्लाम की नजर में? आप जैसा बकते रहो वो सुनता रहे। क्या बोले आप बकवास कर रहे हो इस्लाम के ताल्लुक से? हाँ मैं बकवास कर रहा हूँ, आपको नहीं पसंद है आप चले जाइए, नहीं तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिए। आप क्या कर लेंगे मेरा? मैं आपके इस्लाम का हिस्सा थोड़ी ना, मुझे खारिज कर देंगे। हेलो दुर्गे जी, लेकिन जापान दुर्गे जी, हम किसी निजी टीका टिप्पणी पे नहीं बैठे, हम एक चीज वक्तव्य को लेके बैठे। नहीं तो मैंने तो इनसे बोला कि आप सुनिए, एक मिनट प्रदीप भटनागर की बात सुन लीजिए, वापस आते हैं। देखिए मौलाना साहब, नूर अहमद साहब, नूर अहमद साहब प्लीज नूर अहमद साहब सुनिए, प्लीज सुनिए जी। देखिए निजी टीका टिप्पणी ठीक नहीं है, ना किसी धर्म के ऊपर। एक मिनट दुर्गेश जी, एक सेकंड दुर्गेश जी, अहमद साहब, एक मिनट मौलाना साहब, देखिए मौलाना साहब अरे नूर अहमद साहब एक सेकंड, क्यों इस्लाम डिबेटेबल क्यों नहीं है? इस्लाम डिबेटेबल है, इस्लाम पे डिबेट होनी चाहिए। मेरठ में अवैध हथियारों का एक पूरा कारखाना पकड़ा गया, उस पर आपने डिबेट क्यों नहीं कराई? जब उस पर डिबेट होगी तब मैं बोलूंगा, अभी जो विषय चल रहा है उस पर बोलिए। अगर आप आपका काम इस्लाम और मुसलमान को घेरना, उनके खिलाफ नहीं है। अगर मैं कानून की जब में कुछ कह रहा हूँ तो उसमें क्या गलत है भाई? आपको क्या कानून की जबान पे आपके एक मिनट मौलाना, ठीक है, एक सेकंड, समय की कमी है। प्रदीप जी लास्ट प्रतिक्रिया आपसे। प्रदीप जी लास्ट मैं बता रहा हूँ मौलाना जी। देखिए मौलाना साहब, एक तो निजी टिक्का टिप्पणी जो चल रही थी वो ठीक नहीं है, पहले चीज। देश और स्वास्थ्य के लिए भी सुनिए साहब, मेरे सर सुन तो लीजिए मेरी पहली चीज। देखिए अगर कोई वक्तव्य अपना दे रहा है, अगर वो सऊदी अरब पे दे रहा है या किस चीज पे दे रहा है, तो आप उसको डिफाइन कीजिए, लड़िए मत। आप इस्लाम पे मत ले जाइए, मैं निवेदन है आपसे। अगर उन्होंने कोई इतिहास पढ़ा है, कहीं की हिस्ट्री पढ़ी है, और वो आप सुन साहब, एक मिनट सर, एक सेकंड मुझे प्लीज अहमद जी सुनिए, एक मिनट सुनिए तो बात। उसे जवाब दीजिए, आप उसका जवाब दिए, डिफाइन कीजिए ना उसको, जवाब दीजिए उसको कि भैया आप यहाँ गलत है और आपने यहाँ गलत पढ़ा है और यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमें लड़ने थोड़ा ना बैठे हैं,
या हम किसी धर्म के ऊपर हमला करने के लिए बैठे भाई? तो हमें बोलने अगर कब देश में दिया कोई चीज- गया भाई? हम अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। आप बोलिए सर, अब मैं चुप हो रहा हूँ, अब आप बोलिए। आप मौलाना साहब आप बोलिए, मैं चुप हो रहा हूं। अरे नूर जी, आप बोलिए। अरे नहीं आप, अरे आप नहीं बोलिए नूर ना जी, आप। आपको बोलने का पूरा समय दिया हमने। कैसी आप बात कर रहे हैं? आपको पूरा सबसे पहले आपसे ही स्टार्टिंग की। आपको दुर्गेश जी को नहीं, इनको बैठाया समय वो चाहिए जब कोई और एक ना सेकंड, बोल दुर्गेश पाए। जी। इनको इतना समय चाहिए कि किसी और को ये बोलने नहीं देंगे। एक एक आदमी तब को मैं बीच में बोलने रुकावट दें। करेंगे। आप अगर मजहब के खिलाफ गलत बोलेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे हम। अरे तो नहीं सुनेंगे तो क्या कर लेंगे? अरे ठीक, बोलिए आप। सुनिए चलिए सर, समय की कमी है। दुर्गेश बहुत बहुत जी, शुक्रिया आप दुर्गेश तीनों का हमारे साथ दुर्गेश जुड़ने के लिए। जी, प्रदीप दुर्गेश भटनागर, जी, आपका भी बहुत बहुत दुर्गेश शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा सा नूर अहमद, आपका भी लैंग्वेज बहुत बहुत शुक्रिया। निवेदन है दुर्गेश जी, मेरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो अलीगढ़ से जो मामला सामने निकल कर आया है, उस पर लगातार वार पलटवार चल रहा है। इसको लेकर अगर रूबी आशिफ की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम किसी भी तरीके के फतवे से डरने वाले नहीं हैं और हम किसी से डरते भी नहीं हैं। तो फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच इंडिया।